नमस्कार, आप सभी दर्शकों को आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भाग्य रेखा यदि शुक्र पर्वत से निकले तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके किस प्रकार के शुभ और अशुभ हमें फल प्राप्त होते हैं, ये सब हम यहाँ पर आज जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ज्योतिष का, हस्तरेखा का, वास्तु का, अंक ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, आप अपने जन्म कुंडली के द्वारा उस प्रश्न का समाधान चाहते हैं या आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ समय सही नहीं है, तो आप अपने हथेली के द्वारा हस्तरेखा के माध्यम से अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें और साथ में अपने प्रश्नों को लिखना भी ना भूलें। समय मिलने पर आपके हाथ का विश्लेषण कर वीडियो के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूँगा। हम बात करेंगे यहाँ पर कि यदि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकली हो और किसी भी प्रकार से अशुभ चिन्हों से रहित होकर शनि पर्वत पर पहुंची हो तो उसका किस प्रकार का फल होगा। देखिए, शुक्र पर्वत सौंदर्य का, भोग विलास का और हमारे सगे संबंधी, बड़े ही नज़दीकी लोगों का और स्त्रियों का भी कारक ग्रह कहा गया है हथेली में। और शनि पर्वत हमारे कर्मों को, हमारे भाग्य को प्रबल करने में, हमारे जीवन की सफलता को प्राप्त कराने में शनि देव की अहम भूमिका होती है। शुक्र पर्वत कौन सा है और शनि पर्वत कौन सा है, ये आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। और किस प्रकार से शुक्र पर्वत से रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुँचे, वह भी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। आप अपने हथेली में देख सकते हैं। इस प्रकार से यदि रेखा आपके हाथ में बनी है तो आपको यह वीडियो अंतिम तक, लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। भाग्य रेखा यदि शुक्र पर्वत से निकली हो तो ऐसे जातकों के जीवन में उनके सगे संबंधी, मित्रगण, उनके बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति उनके भाग्य को बढ़ाने में, भाग्य वृद्धि में सहयोग प्रदान करते हैं। उन लोगों का सहयोग आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। किसी न किसी प्रकार का सहयोग आपको अपने सगे संबंधी, मित्रगण, बहुत ही नज़दीकी व्यक्तियों का प्राप्त होगा। यदि शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा निकले तो निस्संदेह ऐसे जातकों का भाग्योदय किसी संबंधी या किसी मित्र के ही सहयोग से होता है। आप यदि सोचें कि मैं अपने जीवन में सफलता स्वयं से प्राप्त कर लूँ, स्वयं के मेहनत, स्वयं के दिमाग, स्वयं की बुद्धि से प्राप्त कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी मित्र या सगे संबंधी या बड़े नज़दीकी व्यक्ति की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। शुक्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत पर किसी प्रकार से अशुभ चिन्हों से रहित पहुंचती है तो ऐसे जातकों के भाग्योदय में स्त्री पक्ष का भी सहयोग देखा गया है। कोई ऐसी स्त्री या आपकी ही पत्नी, आपकी बहन या आपकी माँ या कोई अन्यत्र स्त्री जिसे आप जानते नहीं हैं, उसका भी सहयोग आपके भाग्य में प्राप्त हो सकता है। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में या आपके कामकाज में उनका भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकले और वह भाग्य रेखा यदि बीच में जाकर टूट जाए और पुनः दूसरी रेखा बनकर उससे हटकर एक रेखा का निर्माण हो और वह रेखा शनि पर्वत पर पहुँचे तो ऐसे जातकों के जीवन में उनका व्यापार,
उनकी नौकरी या उनके कामकाज जो पूर्व से करते आ रहे हैं उन कामकाजों को छोड़ देंगे, पुनः नए सिरे से नए तरीके से काम को शुरू करते हैं। या शुक्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकले और उस भाग्य रेखा में क्रॉस का चिन्ह बन जाए या भाग्य रेखा टूट जाए और दूसरी सहायक रेखा बनकर शुक्र पर्वत से बढ़ते हुए शनि पर्वत की ओर जाए, तो ऐसे जातकों के जीवन में उनके सगे संबंधी, उनके मित्रगण या उनके बहुत खास लोग ही उनको धोखा देते हैं। उनके जीवन में जो सबसे दुख का समय होता है वो यही होता है कि जो लोग उन्हें व्यापार में साथ दे रहे थे, उनके कामकाज में साथ दे रहे थे, वही उनके साथ धोखा कर बैठते हैं, धन हानि करा बैठते हैं। अब आपका भाग्योदय किस क्षेत्र में होगा? शुक्र पर्वत से यदि भाग्य रेखा निकले तो यदि शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा निकले और शनि पर्वत पर निर्विघ्नता पूर्वक यदि पहुँचे तो ऐसे जातकों का भाग्योदय प्रायः लग्जरी चीज़ों में, सौंदर्य प्रधान चीज़ों में देखा जाता है। ऐसे जातकों के भी स्वभाव में थोड़ा सा लग्जरीपन होता है, थोड़ा सा सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकली हुई है और आगे चलकर दो मुखी हो गई है, एक रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही है और दूसरी उसी भाग्य रेखा से एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर दी आ रही है, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय प्रायः अपने जन्म स्थान से दूर देखा गया है। ऐसे जातकों का भाग्योदय अपने जन्म स्थान पर ना होकर अन्यत्र होता है। वो अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाते हैं या समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जितना नज़दीक जाते हैं, जिस शहर में बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र हैं या बड़े तालाब हैं, उन शहरों में यदि वो जाते हैं तो निस्संदेह उन्हें लाभ प्राप्त होता है, उनके भाग्य का उदय होता है, भाग्य की वृद्धि होती है। ये तो शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलने का फल है। भाग्य रेखा हाथों में कई अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। उन अलग अलग स्थानों का अपना एक विशेष महत्व है, विशेष उसका फल है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से निकले तो उसका किस प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपना प्रेम इस वीडियो में ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आपको जो बातें अच्छी लगी हो उसे लिखना ना भूलें। पुनः मैं अगली वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ों को, भाग्य भविष्य की बातों को लेकर हस्तरेखा के माध्यम से आप सबके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।